चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और 2 दिन से इस चैनल पे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। जो भी वीडियो अपलोड की है उस वाले चैनल में ट्रेडर दीपा में मैंने वीडियो अपलोड की है, तो अगर आपको वहाँ पे वीडियो देखनी है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 का कि जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है उसने निफ्टी 50 में कितने हमें ट्रेड मिले हैं, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए। तो ये वीक बाय वीक हम चेक कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट वीक है जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये लास्ट वीक है। और उसके बाद हम टोटल देखेंगे कि कितना ट्रेड मिले हैं हमें, टोटल कितने एसएल और कितने टारगेट हिट हुए। ठीक है, अभी लास्ट वीक में हमने देखा था 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक में हमने चेक किया था ये स्ट्रैटेजी को। तो 5 दिन ट्रेड के थे जिसमें से एक दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था। बाकी 4 दिन की देखें तो हमारे वहाँ पे 3 एसएल हिट हुए थे और 5 टारगेट अचीव हुए थे। करेंगे 4 सितंबर से, क्योंकि 2 और 3 सितंबर सैटरडे और संडे था। 4 सितंबर 5, 6, 7, 8 ये 5 दिन का हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमें फुल मंथ में कितने ट्रेड मिले हैं, मतलब पूरे मंथ में कितने ट्रेडिंग डे थे और उसमें से हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने एसएल हिट हुए, कितने प्रॉफिट अचीव हुए। ठीक है, और चलिए हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने 1 तारीख का 1 सितंबर का यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग और रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया है। ठीक है, अब इसी हाई लो क्लोजिंग को हम मार्क करके अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे यानी कि 4 सितंबर की डेट में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कितने ट्रेड मिले हैं और इसे हम नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सिर्फ फाइनल वीडियो आ जाएगी आपके पास कि हमें कितने निफ्टी में टोटल ट्रेड मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे निफ्टी नीचे साइड आया है और नीचे आके आप देखेंगे जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के आसपास आकर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। 10:15 की कैंडल को देखेंगे ना, इस कैंडल ने यहाँ पे प्रीवियस डे जो हाई था उसी के नीचे क्लोज दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कब एक्टिव होता है, जब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलती, इस ग्रीन वाली कैंडल अगर इसके नीचे निकलती तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद हम कॉल साइड में देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को जो 10:20 की कैंडल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल ने इसको क्रॉस किया। ठीक है, हमने सपोज एंट्री ले लिया, बट हम देखेंगे तो इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। देखेंगे कॉल साइड में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया है, अभी जब इसके रूल रेगुलेशन बताएंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि निफ्टी में कितना पॉइंट आगे कैंडल निकले तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट आगे सेकंड कैंडल निकले तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस कैंडल को देखेंगे ना, यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे तो इसका हाई कितना है आप देखोगे 19,462.85 यानी 19,463 के आसपास है। रेड वाली कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है 19,466 के, 3-4 पॉइंट है। ठीक है, तो निफ्टी में मेरे हिसाब से कम 5 पॉइंट आगे निकले ना तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी में कम से कम 10 पॉइंट आगे निकले ना तब ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका हम निकालेंगे कि हमें कहाँ पे कैसे एंट्री लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है बातों का, तो वो सब हम एक वीडियो वापस से अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसा ट्रेड लेते चले आए हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक कॉल के साइड में हमारा एसएल हिट हो गया कभी 4 तारीख को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकेंड एंट्री हमारी कब बनती, यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल पे, कहाँ पे 10:25 की कैंडल पे हमारी एक एंट्री बनती। क्यों बनती, क्योंकि ये जो कैंडल है प्रीवियस डे जो हाई था उसी के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया। ठीक है, कैंडल भी छोटी सी है तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे देखेंगे 19,466 का इसका हाई है और इसका लो देखेंगे तो 19,454 के आसपास इसका लो है। ठीक है, यानी 12 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हमने 19,454 पे एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 19,430 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 19,430 तक मार्केट गई है क्या, तो यहाँ पे मार्केट 19,430 के आसपास तक गई है, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रीमियम में आप चेक करोगे ना तो ये प्रीमियम में 1:2 का टारगेट आई थिंक पहुँच गया, मतलब वहाँ पे मिल गया होगा। क्यों मिल गया होगा, क्योंकि ये कैंडल जो बनी है 10:35 की बड़ी कैंडल बनी है। और इन द मनी प्रीमियम अगर 19,450 का पुट देखेंगे एट द मनी, जब हमने एंट्री लिया था तब एट द मनी था और उस टाइम पे ये इन द मनी हो गया था, तो आई थिंक वहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ बट इंडेक्स में नहीं अचीव हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक एसेट इसको और ऐड करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे 2 एसेट हिट हुए, 3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखेंगे, थर्ड एंट्री हमारी कहाँ पे होती है, तो इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे 10:50 की कैंडल को, बुलिश कैंडल बनी है बट सिंगल कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सारी कैंडल बुलिश बनी है
मतलब ये वाली कैंडल भी बुलिश बनी है 11:10 की, ये वाली कैंडल भी 11:05 की। तो ये अभी हमारी स्ट्रैटेजी हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैंडल बने, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और वहाँ पे हमें ऐसा हमेशा जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा उसका रखेंगे। जैसे भी आप इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे हाई का, ठीक है। अब यहाँ पे किस कैंडल ने इसको टच किया है, यहाँ पे देखेंगे इस ग्रेड वाली कैंडल ने इसको टच किया और ठीक है, और उसी के ऊपर क्लोज किया कैंडल ने, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। उसके बाद यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक रेंज बन गई थी निफ्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऐसे हिट होने के चांस, ट्रेड लेंगे तो ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे 11:35 की कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पे भी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती तो हम एंट्री ले लेते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई का रखते, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसके आगे निकली नहीं, एंट्री ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 11:40 की कैंडल, ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। और ये प्रीवियस डे यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे लगा के हम नेक्स्ट डे कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बट ये हमारे स्ट्रैटेजी हिसाब से देखा जाए तो वैसा ट्रेड नहीं बनता है, बट हमने ये देखा है कई बार ऐसा ट्रेड मिलता है जो कि उसी के आसपास कैंडल बनती है, बुलिश या बेरिश कैंडल, और हमें अच्छा वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बट स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इस कैंडल पे एंट्री ली तो स्टॉप लॉस रखा प्रीवियस डे हाई के पास, और यहाँ पे आप देखोगे हमें यहाँ पे 1:23 के टारगेट आराम से मिल गए हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमें 1:23 का टारगेट आराम से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें अपना 2 ऐसे हिट हुए और एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अगर आपके 2 ऐसे हिट हुए और एक टारगेट भी अचीव हो गया ना, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम अगर 500 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो हम 1000 का पॉइंट प्रॉफिट लेने के लिए भी वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 2 लॉस खाए, स्टॉप लॉस हिट हुए, 500 1000 रुपये का लॉस हुआ, तो हमने एक टारगेट में 1000 रुपये कमा भी लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ 4 सितंबर का, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 5 सितंबर का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सितंबर का हमें हाई लो और क्लोजिंग मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले मार्किंग का काम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 सितंबर का हाई लो और क्लोजिंग यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए। अब हम आ गए 5 सितंबर की डेट में, और 5 सितंबर की डेट में देखेंगे कि हमें कितने ट्रेड मिले, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए। तो 5 सितंबर में फर्स्ट 5 मिनट्स की आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे इस वाली कैंडल को बेरिश कैंडल बनी है और इतनी बड़ी कैंडल पे हम कोई एंट्री नहीं देंगे, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे 9:20 की कैंडल, ये भी बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। बट क्लोजिंग आप देखोगे कहाँ पे क्लोज हुई है, इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं लेंगे। थर्ड कैंडल देखेंगे यहाँ पे 9:25 की जो ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस कैंडल का साइज देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे 19,536 का लो है इस कैंडल का, और इसका हाई देखेंगे 19,552 का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी, तो यहाँ पे 19 कितने का लो था, 19,536 का लो है, ठीक है। और यहाँ पे हाई कितना है, यहाँ पे 19,552 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो कैंडल बनी वो कितने पॉइंट की बनी, 16 पॉइंट की बनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब 16 पॉइंट का हम एसएल ले रहे हैं तो हमारा 32 पॉइंट का क्या निकलना चाहिए, टारगेट, ठीक है। 32 पॉइंट का अगर हम टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 19,585 के आसपास, 84-85 के आसपास हमारा 84-85 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं निफ्टी कहाँ तक गया है। तो निफ्टी ने हाई कहाँ तक मारा, आप देखोगे यहाँ पे 19,583, और फिर इसके बाद इस वाली रेड कैंडल को देखेंगे, इसने कहाँ तक हाई मारा, 19,583.94, ठीक है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रीमियम में भी टारगेट अचीव हो गया होगा, इंडेक्स में भी थोड़े से उसमें से रह गया है। और अगर देखेंगे धीरे धीरे कर कर तो यहाँ पे हमारा ऐसे हिट नहीं हुआ, और धीरे धीरे कर कर इस कैंडल में देखेंगे तो हमारा 19,585-86 तक गया है। और इस वाली कैंडल में हमारा जाके 11:20 की कैंडल में हमारा देखेंगे 5 सितंबर में हमारा एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड के ट्रेड में देखेंगे तो एक ट्रेड मिला और एक ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड ट्रेड देखेंगे कि इस डेट में हमारा सेकंड ट्रेड कब बन रहा था, ठीक है। सेकंड ट्रेड में देखेंगे धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद देखेंगे इस वाली कैंडल ने बेरिश कैंडल बनाया, प्लस प्रीवियस डे का जो हाई था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी कैंडल इसके नीचे अगर निकल जाती तो वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करते हम एंट्री ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड कैंडल देखेंगे यहाँ पे 12:45 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे जैसी सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना है, 19,532 का हाई है और 19,541 यानी 542 का हम इसका वो पकड़ते हैं,
हाई पकड़ते हैं और इसका 19,532 का लो, 10 पॉइंट का हमारा ये एसएल हो गया। तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा यहाँ पे 20 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 19,542 पे एंट्री किए तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 20 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारा 19,562 का टारगेट निकल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी कहाँ तक गया 19,557 तक गया, ठीक है। बट देखेंगे तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, 5-6 पॉइंट से रह गया और धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल में, बड़ी वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सितंबर में देखेंगे अभी तक हमारा एक टारगेट अचीव हुआ है और एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बनता है। थर्ड ट्रेड हमारा बनता था इस वाली कैंडल पे, ठीक है। इस वाली कैंडल को देखेंगे 1:30 की कैंडल ने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करते हुए प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई। जैसी नेक्स्ट कैंडल निकलती तो हम एंट्री दे देते, बट नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली नहीं तो एंट्री नहीं दिया। उसके बाद हम देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को 1:35 की कैंडल है और 1:35 की कैंडल को देखेंगे बुलिश कैंडल है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करेंगे एंट्री देंगे। तो यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, इसको ब्रेक नहीं की तो एंट्री नहीं दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल बनी है बट इसके ऊपर ये रेड कैंडल नहीं निकली तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। फिर यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल को देखेंगे 1:55 की ये कैंडल है और यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके हम एंट्री देंगे। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितना है 19,541 का लो है और इस कैंडल का हाई देखेंगे 19,550 का, 9 पॉइंट का एसएल है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 18 पॉइंट का निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 550 पे एंट्री दिया तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 19,568 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 19,568 और यहाँ पे देखेंगे निफ्टी कहाँ तक गया है 19,568 के आसपास ही गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में हमारे 2 टारगेट अचीव हुए निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी तक टोटल 3 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड में से 2 टारगेट अचीव हुए और एक एसएल हिट हुआ। फिर धीरे धीरे निफ्टी को देखेंगे नीचे आया और इस कैंडल को देखेंगे बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करेंगे एंट्री लेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल कहाँ पे आ जाएगा, जो प्रीवियस डे का हाई है वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई है वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस कैंडल को जैसे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया हमने एंट्री लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 का टारगेट हमें आराम से मिल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5 सितंबर को हमें टोटल 3 टारगेट मिले, ठीक है, और एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 5 सितंबर का ट्रेड था वो भी प्रॉफिटेबल था, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 सितंबर की डेट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 5 सितंबर का डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सितंबर का मैंने ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो से हमने इसका क्लोजिंग मार्क किया है और रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 सितंबर की डेट में, ठीक है। 6 सितंबर को मार्केट यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। इस वाली कैंडल को भी देखेंगे 920 की कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी है तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर इस कैंडल को देखेंगे ये बुलिश कैंडल बनी है प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता। के बाद यहाँ पे देखेंगे 930 की कैंडल, 930 की कैंडल को देखेंगे तो ये क्या की प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेगी कॉस्ट के साइड में आप एंट्री ले सकते हैं, बट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को देखेंगे ये कितने बजे की कैंडल बनी है 950 की कैंडल है जो कि बेरिश कैंडल बनी है और यहाँ पे इस कैंडल का साइज देखोगे 19,592 का हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे 19,576 का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमें एंट्री लेना है तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ही सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी। बट आप देखोगे यहाँ पे हमें हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे एक ऐसे समझ लो हिट हो गया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब ये कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, उसके बाद अगर ये कैंडल इसके प्रीवियस डे क्लोज के नीचे अगर क्लोज हुई होती ना तो हमारा सेफ ट्रेड होता, ठीक है। सेकंड कैंडल जैसे निकलती वैसे हम एंट्री ले देते, बट यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो क्योंकि इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस ट्रेड को लेके चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे 6 सितंबर में हमारा सबसे पहले एक ऐसे हिट हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है। सेकंड ट्रेड देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे यहाँ पे सेकंड ट्रेड हमारा बनता है 10:20 की कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। जैसे इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री लिया और फिर उसके बाद इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे यहाँ पे देखेंगे 2 एसएल हिट हो गए, ठीक है। अब तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है वो देखते हैं, ठीक है।
तीसरा ट्रेड अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे बनता है, तीसरा ट्रेड हमारा बनता है यहाँ पे देखेंगे 10:40 की कैंडल बेरिश कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल इसको जैसी ब्रेक करेंगे हम एंट्री देंगे पुट साइड के लिए, बट आप देखोगे ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया तो एंट्री नहीं देंगे। उसके बाद हम इस वाली कैंडल को देखेंगे 10:45 की कैंडल को, 10:45 की कैंडल को जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी 10:45 की कैंडल ने 10:45 की कैंडल को 10:50 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एक एंट्री दिया और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 1:2 हमने कौन सी कैंडल में एंट्री दिया था, इस वाली कैंडल में 10:45 की कैंडल को जैसे 10:50 की कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री दिया और यहाँ पे आप देखोगे 1:23 का टारगेट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 सितंबर की डेट में हमें एक टारगेट मिला, ठीक है। अब सेकेंड हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है, सेकेंड एंट्री हम देखेंगे धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आया और नीचे आने के बाद देखेंगे इस वाली कैंडल में देखेंगे प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक किया, ठीक है। प्रीवियस लो को ब्रेक किया इस वाली कैंडल। इस कैंडल का साइज देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री बनती कि नहीं बनती है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे 19,531 का हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे 19,509 का लो है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कैंडल बनी है ये 21 से 22 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ और धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल में देखेंगे 2:25 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम देखेंगे 6 सितंबर की डेट में हमारा 3 एसएल हिट हो चुका, ठीक है, और एक टारगेट अचीव हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे एक कॉल साइड के ट्रेड बनता है 2:30 की कैंडल में देखेंगे यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बनता है। अब इसका हम जो लो देखेंगे 19,525 का है और इसका हाई देखेंगे 19,545 के आसपास, ठीक है। यानी कि ये हमारी कैंडल कितने पॉइंट की बनी, 20 पॉइंट की, 20 पॉइंट से भी छोटी है। तो यहाँ पे हम जैसी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी हम एंट्री देंगे। तो नेक्स्ट कैंडल देखेंगे ब्रेक नहीं किया, नई एंट्री दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल को देखेंगे जो कि 3 बजे की कैंडल है। ये प्रीवियस डे जो लो था उसी के आसपास बनी है ये कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, प्रीवियस डे जो लो है वहाँ पे एसएल लगाएंगे और नेक्स्ट कैंडल जैसी ब्रेक करेगी वहाँ पे हम एंट्री देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 सितंबर में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 टारगेट अचीव हुए, ठीक है, और 3 एसएल हिट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 सितंबर में देखेंगे 6 सितंबर को भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए। अगर हमारे 3 एसएल हिट हुए 500 रुपये भी हम पकड़ेंगे 10 पॉइंट के हिसाब से, 30 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हुआ और 20 पॉइंट का अगर हम टारगेट पकड़ के चलेंगे तो 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। फिर भी हम 10 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 6 सितंबर को हम 10 पॉइंट प्रॉफिट में ही थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 सितंबर की डेट में, तो उसके लिए हम 6 सितंबर का सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 सितंबर का मैंने डे हाई, डे लो और डे क्लोज मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7 सितंबर की डेट में हम चलते हैं कि 7 सितंबर की स्ट्रैटेजी हिसाब से, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, धीरे धीरे निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो हर डेट का मैंने वीडियो चैनल पे डाला है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है 10:55 की कैंडल, क्योंकि इसने प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। कैंडल का साइज देखेंगे 19,611 के आसपास इसका लो है और 19,619 का हाई है, ठीक है। 8 पॉइंट की हमारी ये कैंडल बनी है तो 16 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 पॉइंट का अगर लेंगे टारगेट तो हमारे यहाँ पे टारगेट कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 19,636 के आसपास। और निफ्टी को देखेंगे कहाँ तक गया, 641 तक। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे निफ्टी में 7 तारीख को पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा सक्सेस रहा। सेकंड एंट्री देखेंगे इस वाली कैंडल को, यहाँ पे देखेंगे 11:25 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है प्लस प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग हुई है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितना है, 19,637 का हाई है और इसका लो देखेंगे 19,626 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 11 पॉइंट की कैंडल बनी है, 22 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम 19,626 पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा 22 पॉइंट कितना निकल के आएगा, 19,602 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हम 19,604 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। 22 पॉइंट हम लेके चलते हैं क्योंकि इस कैंडल का साइज देखेंगे 11 पॉइंट का हमारा एसएल है तो 22 पॉइंट का टारगेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 19,604 का टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी कहाँ तक आया था, 19,591 तक, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। निफ्टी में देखेंगे अभी तक हमारा 7 तारीख में 2 टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। थर्ड एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है, इस छोटी सी कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पे बनती, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे भी हमें एक टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो अभी तक देखेंगे हमें निफ्टी में इस हिसाब से 3 ट्रेड मिले। अब नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे एक बनता है 12:35 की कैंडल पे, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री लिया
बट यहाँ पे देखेंगे हमारा इस वाली कैंडल में देखेंगे 12:45 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। तो अभी तक हमारा देखेंगे एक एसएल हिट हुआ, 3 टारगेट अचीव हुए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा कहाँ पे एंट्री बनता है। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल पे हमारा कॉल साइड में एंट्री बनता है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज हुई है, प्लस बुलिश कैंडल है 1:05 की कैंडल में, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे हम एसएल लगाएंगे और यहाँ पे टारगेट हम 1:2 का लेके चलेंगे, जो कि आप देखोगे धीरे धीरे करके निफ्टी में यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में अगर इस कैंडल में हमने जो एंट्री लिया था ना 1:35 की कैंडल में, यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 1:2, 3, 4 का टारगेट आराम से अचीव हो गया अगर आपने होल्ड किया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे अगर निफ्टी में हमने देखा तो अभी तक हमें टोटल 4 ट्रेड मिले और एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो ये 7 सितंबर की डेट का है, तो वहाँ पे हमें 4 टारगेट मिले और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट डेट बचता है 8 सितंबर का, तो हम 8 सितंबर की डेट का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें 7 सितंबर की डेट का मार्किंग कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखेंगे मैंने 7 सितंबर का डे हाई, डे क्लोजिंग और डे लो मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हम 8 सितंबर की डेट में आ जाते हैं, ठीक है। 8 सितंबर की डेट का हम चार्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। अब 8 सितंबर की डेट में देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ, धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ये देखो इस कैंडल को देखेंगे, ये कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता। इस कैंडल को देखेंगे 10:40 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड में ट्रेड बनता है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया हमने कॉल साइड में एंट्री ले लिया और इसी कैंडल के नीचे हमारा एसएल लगा, ठीक है। और इतनी छोटी सी कैंडल है एसएल और यहाँ पे टारगेट हमारा बहुत बड़ा निकल के आया। एक ही ट्रेड आप देखोगे तो 8 सितंबर में एक ही ट्रेड मिला है, बट पूरे मतलब देखेंगे ना पूरे दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हमें मिल गया है 8 सितंबर की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 सितंबर में हमें कितने ट्रेड मिले, एक ट्रेड मिला और एक ट्रेड में हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ, ठीक है। अगर हम पूरे वीक का देखेंगे 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक में हमारे कितने एसएल हिट हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे एसएल टोटल 7 हिट हुए हैं, ठीक है। 7 एसएल हिट हुए। टारगेट अगर हम देखेंगे कि हमें टारगेट कितने अचीव हुए हैं, टारगेट यहाँ पे हमें 10 से 11 टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो 7 एसएल हिट हुए पूरे वीक में और 11 टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो यानी कि इस वीक में भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम आपको फाइनल बताएंगे कि पूरे मंथ में हमें निफ्टी में कितने ट्रेड मिले हैं, कितने टारगेट अचीव हुए हैं, कितने एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे प्रॉफिट के साइड में है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।